हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो है वो फिर मैं लास्ट में लूंगी आप लोगों के। हम्म। अच्छा स्टूडेंट्स, यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरिक एसिड को हम कहते हैं मेडिकल टर्म में हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है। अब होता ये है कि जो यूरिक एसिड है वो आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बॉडी तोड़ती है। बॉडी के अंदर उसकी जो है वो केमिकल्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है, स्पेशली प्यूरिन्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज यूरिक एसिड। और वो जो है वो किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है बॉडी से। लेकिन जब प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और उससे फिर आपको हाइपर यूरिसीमिया होता है। अब इसमें होता ये है कि आपके जो यूरिक एसिड होता है ना, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वापस में जुड़ जुड़ के ना क्रिस्टल्स बना देते हैं। अब वो क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स पे जाके भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम गाउट कहते हैं, एक टाइप ऑफ अर्थराइटिस है। या वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपकी किडनी के अंदर एक्यूमुलेट होके आपके किडनी स्टोन्स बना देते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन्स ऑफ यूरिक एसिड भी कहते हैं। अब जो नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल है वो 6.8 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर 6.8 मिलीग्राम से अप पे चला जाता है यूरिक एसिड का लेवल, तो उसे हम कहते हैं कि इसे हाइपर यूरिसीमिया। अब होता ये है कि जो आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो ब्लड को एसिडिक कर देता है, उसकी पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। और जब आप यूरिक एसिड को ट्रीट नहीं करते हो, देन वो गाउट या किडनी स्टोन्स की तरफ जो है वो कंडीशन चली जाती है। अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली इसमें हमें क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर तो सिर्फ आपका ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई है, वो आपको कोई सिम्टम कोज नहीं करता। लेकिन अगर उसने आपके किडनी स्टोन्स बना दिए हैं, उसने गाउट का अटैक हो गया आपकी बॉडी में, देन आपको जाके सिम्टम्स आते हैं। अकेले यूरिक एसिड के हाई होने से आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। अब होता ये है कि जब आपको गाउट का अटैक होता है, आपको अर्थराइटिस होता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको इंटेंस पेन होती है, आपको चलने फिरने में मुश्किल होती है, आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्वेल कर जाते हैं, आपको वहां पर जो है वो रेडनेस फील होती है, आपके जॉइंट्स स्टिफ कर जाते हैं। क्यों स्टिफ करते हैं? क्योंकि जॉइंट्स के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो आपको हेल्प करता है कि आपने जो है वो मूव करना है, आप विदाउट फ्रिक्शन मूव कर सकते हो, आपकी बोन्स आपस में टकरा के टूटती नहीं है। लेकिन जब उस साइनोवियल फ्लूइड की जगह यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आके बन जाते हैं, तो वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो अब आपको चलने में मुश्किल होगी, आपके जो जॉइंट्स हैं वो सही से मूव नहीं कर सकेंगे, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें तो आपके किडनी में पेन होती है, नोजिया वॉमिटिंग इनको हो रहा होता है, इनका लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, इनके यूरिन के अंदर जो है वो आपको ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन करते हुए इनको पास करते हुए जो है उनको पेन हो रही होती है। और यूरिन की जो स्मेल है वो डिफरेंट वे में होती है, वो यूरिन जो है वो क्लाउडी नजर आ रहा होता है। और किडनी स्टोन की भी पेन आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही स्टार्ट नहीं हो जाती। जब आपकी वो स्टोन मूव करती है, वो आपके अदर पार्ट्स में जाती है, लाइक यूरेटर्स या ब्लैडर वगैरह में जाती है, फिर वो जब वहां पे जाके स्टक होती है, फिर प्रॉपर आपका यूरिन ब्लॉक हो जाता है, फिर आपको पेन होती है। ठीक है? तो ये सारे जो है इसमें सिम्टम्स आते हैं। अगर हम कॉजेज की बात करें तो हाई प्यूरिन, अगर आप फूड खाते हो या आप ऐसे फूड्स खाते हो जिसके अंदर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बहुत ज्यादा है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूरिक एसिड लेवल जो है वो आपका हाई करता है। इसके अलावा अगर अल्कोहल इनटेक ज्यादा है या नायसिन साइड इफेक्ट्स हैं, जो लोग B3 के वाइटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनमें देखा गया है कि उनको एज अ साइड इफेक्ट में उनका यूरिक एसिड जो है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा जो लोग डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या इम्यूनो सुप्रेसेंट, जो इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने वाली मेडिकेशन होती हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं, वो बेसिकली ये मेडिकेशन यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल हाई देखा गया है। एंड डायरेटिक्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि वो यूज कर रहे होते हैं आपके ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट। ठीक है। अगर हम लोग इसमें रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ये देखा गया है कि जो मेल जेंडर होता है उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज्यादा हाई होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द फीमेल। और जिनको ओबेसिटी होती है, इसको भी हम देखेंगे कि ओबेसिटी के साथ जो है वो यूरिक एसिड का कैसे रिलेशन है। अल्कोहल या हाई प्रोटीन रिच जो फूड्स खाते हैं भी नेक्स्ट हम देखेंगे। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो आपका हार्मोन कम बनाता है,
और आपको पता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसका एक मेन फंक्शन होता है कि वो पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आपका ग्लैंड ही कम हार्मोन बना रहा है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चलेगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि यहाँ पे स्लो डाउन हो जाए, यूरिक एसिड का जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो सही से उसको क्लियर ना किया जाए बॉडी से, वो सही से रिमूव ना हो। तो उस केस में जो है वो आपका यूरिक एसिड जो है वो हाई हो जाता है। अगर हम लोग इसमें डायग्नोज की बात करें, अगर आपने सिर्फ यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है, डेट इज वेरी सिंपल। आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, उसमें आपको पता चल जाता है कि अगर वो 6.8 से ज्यादा है तो इट मीन्स कि आपको हाइपरयूरिसीमिया। लेकिन अगर आपने जो है वो गाउट वगैरह को डायग्नोज करना है या किडनी स्टोन्स को डायग्नोज करना है, फिर आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, बायोप्सी वगैरह पे जाना पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन सी मेडिकेशन है, ठीक है, जो आपका यूरिक एसिड हाई करती है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। एस्पिरिन जो लोग बहुत खाते हैं, डायबिटिक्स या विटामिन B3 लेते हैं, इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स बहुत ज्यादा लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वाली जो लोग ड्रग्स लेते हैं, या जो लेवोडोपा लेते हैं, पार्किंसन वाले पेशेंट्स। इसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर या AC इनहिबिटर्स हैं, ये ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं वो ये वाली मेडिकेशन लेते हैं। तो जो लोग भी ये वाली मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो उनके साइड इफेक्ट में उनको हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर यूरिक एसिड उनका हाई हो जाए। तो ऐसा नहीं होता कि हम उनकी मेडिकेशन जो है वो कह देते हैं कि आप मेडिकेशन छोड़ दें। मेडिकेशन वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सारी मेजर डिजीजेस हैं और उनके लिए उनको मेडिकेशन खानी है। हम ये कहते हैं कि इनका साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको फ्यूचर में यूरिक एसिड हो। तो आप पहले ही जो हाई प्यूरिन फूड्स हैं वो ना लें, अल्कोहल का इंटेक ना करें, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इंटेक ना करें, ताकि आपको इन फ्यूचर इन द कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट में आपका यूरिक एसिड लेवल हाई ना हो। मेडिकेशन वो नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें एज अ डाइटिशियन बात करें कि हमारा इसमें जो है वो क्या रोल होता है, तो यूरिक एसिड लो करने की भी मेडिकेशन दी जाती हैं, एलोप्यूनोल इस तरह करके जो है वो मेडिकेशंस होती हैं। लेकिन अगर हम एज अ डाइटिशियन बात करें कि हम इसमें क्या डाइट जो है वो प्रेफर करनी चाहिए, तो सबसे पहले आता है कि मेडिटेरियन डाइट, ठीक है। जितने भी प्यूरिन रिच फूड्स होते हैं ना वो आपके प्रेजेंट होते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन के अंदर। आप सी फूड खा लो, आप मटन बीफ वगैरह खा लो, ठीक है, आप जो है वो मिल्क कंजप्शन कर लो, ठीक है, मिल्क से इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन समहाउ देखा गया। तो उसमें क्या होता है कि वो हाई प्यूरिन रिच फूड्स हैं, जब वो प्रोटीन मेटाबोलाइज होती हैं तो उनके रिजल्ट में ज्यादा यूरिक एसिड की जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें मेडिटेरियन डाइट यूज करनी है, क्योंकि मेडिटेरियन डाइट जो है वो टोटली प्लांट बेस्ड डाइट होती है। इसमें आप लेग्यूम्स खाओ, लेंटिल्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, नट सीड्स, उनसे यूरिक एसिड के लेवल्स हाई नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करते हैं मेडिटेरियन डाइट से। इसके अलावा अलॉट ऑफ वाटर पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से तब भी निकलेगा जब आप हाइड्रेट होगे। आपकी बॉडी में जब फुल हाइड्रेशन होगी तभी यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से रिमूव होगा। एंड लो प्यूरिन फूड्स, ठीक है, हम जो इनका डाइट प्लान बनाते हैं उसके अंदर हम लोग प्यूरिन जो लेस प्यूरिन फूड्स होते हैं वो ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फूड्स जो हैं जो कि आपके हाई इन प्यूरिन होते हैं, ठीक है। रेड मीट और जितना भी कलेजी वगैरह होता है ये सारा नहीं खाना होता, क्योंकि इसके अंदर हाई प्यूरिन रिच फूड्स आएंगे। फिश, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो है वो हम समहाउ दे सकते हैं, चिकन वगैरह जो है वो हेल्दी होती है। लेकिन ये है कि आपने उसको हफ्ते में एक दफा यूज करवाना है, ठीक है। रेड मीट तो टोटली आप इसमें अवॉइड करते हो, फिश भी आप टोटली इसमें अवॉइड करते हो, लेकिन पोल्ट्री में जो चिकन आ जाता है वो आप हफ्ते में एक दफा दे सकते हो। कलेजी वगैरह अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइड पीज एंड पीन्स, ठीक है, जितने भी चने, लोपिया वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, अगर वो ड्राई फॉर्म के अंदर है देन वो जो है वो आपका यूरिक एसिड हाई करेंगी। लेकिन हमें पता है कि हम वो जो चने वगैरह या दालें वगैरह होती हैं उन सबको हम लोग पहले पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है, उनसे जो है वो उनका जो है वो प्यूरिन कंटेंट जो है वो वाटर के अंदर लीच आउट हो जाता है। देन हम उसको कुक भी करते हैं तो बाय हीट भी जो है वो थोड़ा सा उनका जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो कुक करके जो है वो आप सारी दालें और ये जो चने वगैरह होते हैं इनको कंज्यूम कर सकते हैं। ओट मील, सी फूड, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स भी आपकी ऐसी होती हैं जो कि हाई प्यूरिन कंटेंट रखती हैं, ठीक है, जैसे कॉलीफ्लावर है, ये जो बंद गोभी होती है, पालक होती है, ठीक है, मशरूम्स हैं। लेकिन ये उतना आपका यूरिक एसिड हाई नहीं करती जितना आपके बाकी फूड्स हाई करते हैं, ठीक है। तो आप वेजिटेबल्स का इंटेक उनको करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनसे इतना ज्यादा यूरिक एसिड हाई नहीं होगा जितना आप रेड मीट या ऑर्गन मीट की कंजप्शन या फिश की कंजप्शन करवा रहे हो तो उससे हाई होगा। हनी,
हनी के अंदर फ्रुक्टोज होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये किस तरह से आपका जो है वो यूरिक एसिड हाई करती है। एंड व्हाइट ब्रेड, ठीक है, हमने बात की कि हमने होल ग्रेन्स देने हैं इनको, ठीक है, जितना भी आपका ये व्हाइट ब्रेड या व्हाइट पास्ता वगैरह होता है, ये भी आपका जो है वो यूरिक एसिड का लेवल हाई करते हैं, तो हमने इसको भी अवॉइड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि लो प्यूरिन है, कुछ ऐसे हैं जो कि हाई प्यूरिन है। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप सारे कंज्यूम कर सकते हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होल ग्रेन्स भी आप सारे कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लो फैट डेयरी, ठीक है, मैंने आपको कहा कि मिल्क में भी समहाउ हाई प्यूरिन कंटेंट होता है, उससे भी यूरिक एसिड हाई होता है। वो तब होता है जब आप हाई फैटी, जो आपका होल मिल्क होता है, मिल्क की तीन कैटेगरीज होती हैं, होल, रिड्यूस्ड एंड स्किम। जो होल मिल्क होता है उसके अंदर फुल ऑफ वो फैट होता है। रिड्यूस्ड वो होता है कि आप जब फ्रिज में आप बॉयल करके रख देते हो तो उसमें से आप मलाई उतार देते हो और फिर वो पी लेते हो। और स्किम वो होता है कि जिसको आप दो तीन दफा बॉयल करो, फिर उसमें जो मलाई आती है उसको उतारो, और वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप रिड्यूस्ड फैट मिल्क लेते हो या आप स्किम मिल्क लेते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिड्यूस्ड फैट भी लेते हो तो उससे भी आपका यूरिक एसिड का लेवल इतना हाई नहीं होता। लेकिन अगर आप होल फैट मिल्क लोगे तो वो आपका यूरिक एसिड का लेवल हाई करता है। एंड लेग्यूम्स आप दे सकते हो। अब जो चीज आपने नहीं खानी है, कोई भी किस्म के आप फिश नहीं खा सकते, ऑर्गन मीट, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, और शुगरी फूड्स भी आपने कंज्यूम नहीं करने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैम स्किम को हम फैट फ्री भी कह सकते हैं? यस, स्किम को फैट फ्री कह सकते हो, वो टोटल फैट फ्री ही हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो फ्रुक्टोज है वो किस तरह से आपका जो यूरिक एसिड है वो हाई करती है। अब फ्रुक्टोज आपको पता है कि एक नेचुरल शुगर है जो कि आपके हर फ्रूट के अंदर भी प्रेजेंट है, आपके हनी के अंदर भी प्रेजेंट है। अब होता ये है कि जब भी बॉडी फ्रुक्टोज को तोड़ती है बॉडी के अंदर, तो उससे कुछ प्यूरिन्स रिलीज होते हैं, और प्यूरिन्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो वो आपका यूरिक एसिड रिलीज करता है। अब देखा ये गया है कि जो आपके बेवरेजेस होते हैं, ये जो आपके टीन पैक्स होते हैं, जो आपके कोला ड्रिंक्स होती हैं, इन सब के अंदर जो फ्रुक्टोज है वो ज्यादा क्विकर एब्जॉर्ब होता है। क्यों ज्यादा क्विकर एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि उसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसके अंदर कोई फाइबर नहीं है जो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको थोड़ा डिले करे। हम हमेशा बात करते हैं कि होल फ्रूट खाना है। हम क्यों बात करते हैं कि होल फ्रूट खाना है? क्योंकि उसके अंदर फाइबर है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं हम उनको हमेशा कह रहे होते हैं कि आप होल जो फ्रूट है वो दें एज कम्पेयर टू कि आप उनको फ्रूट जूस दें, क्योंकि उसमें आपको फाइबर मिलेगा और वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो उसको डिले करेगा, आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसके इंस्टेड पे आप उनको फ्रूट जूस देते हैं, आप सारा उसका जो फाइबर होता है वो आप एक छानी में लैदा कर लेते हैं और सिर्फ आप उनको फ्रुक्टोज शुगर पिलाते हैं, और उनका जो शुगर लेवल है फौरन से स्पाइक कर देता है। यहीं पर भी यही केस होता है कि जो फ्रुक्टोज आपके बेवरेजेस में, जो आपके टीन पैक्स के अंदर है, जो आपके कोला ड्रिंक्स के अंदर है, वो बहुत ज्यादा क्विकर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ना ही कोई फाइबर है, ना ही कोई प्रोटीन है, ना ही कोई अदर न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो इसलिए आपने जितने भी ये टीन पैक्स या डब्बे वाले जूस, जितने भी पैकेज फूड्स होते हैं, ये आपने अवॉइड करने हैं। आप लेबल्स पढ़े, हर पैकेज फूड के पीछे लिखा होता है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ठीक है, तो वो चीज आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, अब फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स मैंने कहा कि आप सारे दे सकते हो, हालांकि फ्रूट्स के अंदर भी फ्रुक्टोज है, लेकिन उसके साथ फाइबर और प्रोटीन जा रहा है साथ में, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपकी एब्जॉर्प्शन है या डाइजेशन है वो डिले हो जाएगी। इसके अलावा जो टेबल शुगर शुगर होती है, जो आपकी चीनी है, आपके कॉर्न सिरप है, ये सारा कुछ आपने अवॉइड करना होता है। ये सारे आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई करते हैं। अगर हम लोग टिप्स की बात करें कि आप किस तरह से यूरिक एसिड की मैनेजमेंट कर सकते हो, तो पहले तो आपने होल फूड्स के ऊपर जो है वो आपने फोकस करना है, पैकेज फूड्स को लिमिट करना है, और उनको आपने ये उनकी काउंसलिंग लाजमी करनी है कि वो लेबल लाजमी पढ़ें। ठीक है, लेबल लाजमी पढ़ें, जिसपे भी एडेड शुगर्स हैं वो सारे अवॉइड करें। अगर उनको शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं तो वो फ्रेश फ्रूट्स खाएं। ठीक है, इसके अलावा जो शुगरी ड्रिंक्स है, अगर कोई बहुत ज्यादा कोला ड्रिंक्स उनको चाहिए कि वो वाटर गड़ में करें या जोड़ी कॉफी विदाउट शुगर। ये गड़ पुरा काइंडली पता है द तो माइक। गड़ पुरा ये तो मानते में इसके अलावा अल्कोहल की बात करें, जब आप अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हो तो वो आपको डिहाइड्रेट कर देता है। कुछ टाइप ऑफ अल्कोहल है, जैसे बियर है जिसके अंदर हाई प्यूरिन कंटेंट है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, बाकी जो अल्कोहल की
टाइप्स हैं, ठीक है, वो प्यूरिन कंटेंट तो उनमें कम है, लेकिन फिर भी आपने जो है वो उनको अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल न्यूक्लियोटाइड्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। फिर उससे प्यूरिन जो है वो एक अनदर सोर्स है, और उससे फिर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है। कॉफी की बात करें तो कॉफी दो तरह से आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो रिड्यूस करती है। एक तो ये उन एंजाइम के साथ compete करती है जिसने प्यूरिन को बॉडी में तोड़ना है, ठीक है। जो प्यूरिन्स जो है वो कम टूटेंगे, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी यूरिक एसिड की, और आपका जो लेवल्स है वो कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर। इसके अलावा ये आपका, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉफी है वो आपको आपका वाटर इनटेक भी बॉडी से, जो आपकी वाटर की एक्सक्रीशन है उसको ज्यादा कर देती है, तो यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट भी होता है, ठीक है। लेकिन ये वो कॉफी है जो ब्लैक कॉफी होती है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स। वेट की बात करें तो जब आपकी बॉडी में एक्सेस बॉडी फैट होती है तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल हाई हो सकता है। इसलिए जो वेट है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किडनी के ऊपर भी आपका असर कर सकती है, और किडनी आपका एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी और भी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करेगी बॉडी से। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज जो भी प्री डायबिटिक हैं या जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी हाइपरयूरिसीमिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनको भी चाहिए कि वो अपना जो पीरियोडिकली जो अपना शुगर लेवल है वो चेक करवाते रहा करें, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो डायबिटिक हो गया, नो। ठीक है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो ये है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जिनको डायबिटीज होती है उसके लिए प्रॉपर HbA1c टेस्ट करवाना होता है। यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल काउंट में डिफरेंस क्या है इन तीनों में? और बेटा जो यूरिक एसिड होता है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। वो आपके प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से रिलीज होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है डेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो बॉडी को रिक्वायर है, उसने स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने हैं, उसने आपकी सेल मेम्ब्रेन बनानी है, ठीक है। वो आपका फैट का एक पार्ट है। और जो गाउट होता है, गाउट अर्थराइटिस की बेटा एक टाइप है, ठीक है, जिसमें आपके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके ज्वाइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है सेम दोनों के लिए, नो। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपका फास्टिंग के अंदर होता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए टेस्ट होता है। अगर आपने बॉडी में ये जाना है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, LDL कितना है, HDL कितना है, उसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। जो आपका यूरिक एसिड के लिए टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट। वो सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है और उसमें आपको यूरिक एसिड का पता चल जाता है। अगर यूरिक एसिड की 6.5 है तो इट मींस नॉर्मल है। मैंने पहले ही बताया कि 6.8 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है कि आप जो हो वो आपको हाइपर यूरिसीमिया है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइबर, ठीक है, जो फाइबर होता है, जब आप फाइबर की कंजप्शन ज्यादा करते हो तो वो आपका यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस कर देता है, आपके इंसुलिन लेवल्स को, आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन कर देता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट फाइबर का ये है कि ये वेट लूज में बहुत हेल्प करता है। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको आपकी जो स्टाइटी है, ठीक है, आपका जो लेप्टिन हार्मोन है उसको इंक्रीज करता है, जिसने आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है। अब जो फाइबर का इंटेक है वो आप 22 से 34 ग्राम तक जो है वो अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन आपने स्लोली स्लोली फाइबर का इंटेक करवाना होता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा फाइबर का इंटेक करते हैं उनको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, गैस ब्लोटिंग का इशू भी आता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जिनको गाउट का इशू होता है, जिनको अर्थराइटिस होता है, जिनके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, विटामिन सी उनके लिए बहुत अच्छा है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। 75 से 120 मिलीग्राम जो है वो डाइट के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, 2000 मिलीग्राम से ऊपर ना जाए। तो जितने भी आप सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी विटामिन सी होता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। होम रेमेडीज की बात करें तो जो क्यूमिन सीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप उनको वाटर में 1 टेबल स्पून सोक कर दो ओवरनाइट, अगर आप मॉर्निंग में वो पी लो पानी, तो उससे भी यूरिक एसिड जो है वो आपका डाउन चला जाता है। इसके अलावा जो एप्पल साइडर विनेगर है वो भी आपका बहुत हेल्दी है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर का लोग गलत इस्तेमाल बहुत करते हैं। वो हर खाने से पहले लेना स्टार्ट हो जाते हैं, ये एसिडिक होता है, ये आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 1 टेबल स्पून होनी चाहिए बस। और वो भी आप जो है वो सुबह के टाइम पियो 1 गिलास पानी में। अगर किसी को एम्प्टी स्टमक सूट नहीं करता तो वो नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं।
लेमन वाटर, लेमन के अंदर विटामिन सी है, तो वो आपके जो यूरिक एसिड का लेवल है उसको डाउन करते हैं। एंड जिंजर टी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जिनका यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बहुत होती है, तो ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। दिस इज अ डाइट प्लान, ठीक है। ये एक मेरी पेशेंट थी, ठीक है, और उनको यूरिक एसिड का ही सिर्फ मसला था, और वो थोड़ी सी ओबीज भी थी, और उनका 6.9 तक था यूरिक एसिड का, उनका टेस्ट करवाया था। तो उनको जो है वो मैंने सुबह के टाइम जो है वो क्यूमिन सीड वाटर दिया था, फिर ब्रेकफास्ट में मल्टीग्रेन ब्रेड दी थी, क्योंकि उनको जो था वो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी मसला था, ठीक है। तो उनको मल्टीग्रेन की ब्रेड दी थी, 1 कप उनको योगर्ट दिया था, और उनको कहा था कि आपने बिल्कुल फैट फ्री लेना है, और साथ में एक बॉयल अंडा दिया था। स्नैक वन में 2 ऑरेंजेस उनको दिए थे, विटामिन सी रिच सैलेड बना के दिया था लंच के अंदर उनको, और वो अपना इंस्टेंट वेट लूज करना चाहती थी, इतना ज्यादा नहीं था, वो ओवर वेट थी, ओबीज कैटेगरी में नहीं थी। सैलेड का जो है वो बाउल बना के जो है वो उनको दिया था, और इसके अंदर उनको क्यूकम्बर टमाटो और चने, ठीक है, बॉईल करके वो उसमें डाल के उनको दिए थे। स्नैक टू में सिनेमन टी दी थी, सिनेमन इज वेरी गुड फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। दालचीनी, और ये बहुत अच्छी है, ये आपको हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देती है। तो ये दी थी रात को उनको, चिकन सूप दिया था, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको हमेशा डिनर के अंदर प्रोटीन दिया करें, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करती है। अब रात को आपने खा के सो जाना होता है, अगर आप खा के सो जाएंगे उस टाइम पे आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, तो आप जब सुबह फास्टिंग में अपनी शुगर चेक करेंगे वो आपकी ज्यादा आई होगी। तो इसलिए प्रोटीन रिच जो है वो रात को फूड देते हैं, क्योंकि इसके बाद आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी होती। एंड स्नैक थ्री में उनको टर्मेरिक मिल्क दिया था, 1 टीस्पून। हल्दी का भी लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हल्दी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ 1 टीस्पून, ठीक है। और जिन लोगों को जिन्होंने डेली इस्तेमाल करनी है उनको मैं कहती हूँ कि हाफ टी स्पून यूज करें मिल्क के अंदर, और जो एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं वो 1 टीस्पून इस्तेमाल करें। ओके, अब जिस जिसके क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ लें। अटेंडेंस फॉर्म, हाँ जी, ग्रुप में आ जाएगा। क्यूमिन सीड बेटा कोई भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट हो या ब्राउन, ठीक है। ब्राउन का ज्यादा वैसे इफेक्ट है। मैम अगर यूरिक एसिड एंड किडनी स्टोन्स हो तो सिर्फ डाइट प्लान से मैनेज हो सकता है। बेटा यूरिक एसिड की अगर किडनी स्टोन्स हो ना, तो ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है। अगर तो छोटी स्टोन है वो आप पानी का इंटेक ज्यादा करो, ठीक है। आप लो प्यूरिन फूड्स लो तो वो आपकी खुद ही टूट जाती है, और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन अगर बड़ी स्टोन है उसके लिए भी आपको जो है वो सर्जरी करवानी पड़ती है। हाउ टू डायग्नोस इंसुलिन रेजिस्टेंस, देयर सम, यस, इसका टेस्ट है। मुझे आप इनबॉक्स करना, मैं आपको ग्रुप में इनबॉक्स में भेज दूंगी या ग्रुप में भेज दूंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बकायदा टेस्ट होता है, जिसे हम सीरम इंसुलिन टेस्ट भी कहते हैं। उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपकी फास्टिंग के अंदर कितनी है, ठीक है। आपकी जो है वो, जो आप 2 घंटे के बाद चेक करवाते हो आपकी वो कितनी है, ठीक है। से आपको जो है उसके बारे में पता चल जाता है। साइज 5, बेटा स्टोन बन गई है वो नॉर्मल तो नहीं है ना, ठीक है। सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए होता है, बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट भी इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए करवा सकते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, हाँ जी। और सी पेप्टाइड टेस्ट से आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस का भी पता चलता है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है। 67 जो उनको हाई यूरिक एसिड, और उनके नी बोन में, उनके नी बोन में एक मैसेज कहाँ चला गया है। पाँव की फिंगर्स में पेन होना, एक्चुअली में जॉइंट्स, ठीक है, जहां जहां आपके जॉइंट्स है ना, रिस्ट, स्पाइन, ठीक है, नी, जहां जहां जॉइंट्स है वहां वहां इनको पेन होता है। एल्बो, एंकल्स में भी पेन होता है इनको। बोन में स्पेस है और वेट ज्यादा है, तो उसको कैसे मैजिक, इनको जॉइंट्स प्रॉब्लम है। ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है क्या, इनका डायग्नोस करवाया है कि इनको अर्थराइटिस है। जिनका वेट ज्यादा होता है उनका ये होता है कि उनकी जो एब्डोमिन के वेट की वजह से ना उनके जॉइंट्स नीचे वाले जो है वो खराब हो रहे होते हैं, नी के, टांगों के, ठीक है। अगर तो अर्थराइटिस है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दें।